विशेष आनंद प्राप्त करेंगे। श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। जैसे अनेक कल्प हैं, ऐसे अनेक कारण हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतरित होते। इसका प्रमाण क्या है? कि प्रत्येक कल्प में भगवान प्रकट होते हैं। मानस है, रामचरितमानस रामायण। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रति कल्प कल्प राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक का। परम विचित्र एक देहा। परम विचित्र एक का। परम विचित्र एक देहा। परम विचित्र एक का। परम विचित्र एक देहा। जन्म एक दोई कहूँ बखानी। 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 सावधान सुन सुमुखी शयानी। सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधान सुन सुमुखी शयानी। सावधान सुन सुमुख सयानी। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक का। परम विचित्र एक देहा। परम विचित्र एक का। अनेक हेतु श्री राम जन्म के हैं, लेकिन जन्म एक दो ही कहूं बखानी। एक दो जन्मों की कथा मैं सुना रहा हूं। हे पार्वती, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। भगवान शंकर कह रहे हैं, कथाओं में कल्प भेद हो सकता है, लेकिन एक कल्प की कथा का वर्णन भगवान शंकर करते हैं। हे पार्वती, एक कारण तो यह है कि एक महान सती हुई है।
उन महान सती की कथा सुनो। अब पार्वती मैया ने सोचा कि सती तो मैं ही थी पहले, बाद में पार्वती बनी। पहले मैं सती थी, बाद में पार्वती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाने लग जाओ। अगर पूर्व जन्म की कथा सुनाना शुरू कर दिया तो पार्वती मैया सोच रही है मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में सती के रूप में जब मैं थी तो मैंने गलती की, और इतनी बड़ी गलती की है कि उसी गलती के पीछे मुझे प्राण त्यागने पड़े। देखो माताओं, एक बात पर विचार करना, मनुष्य शरीर से गलती होती है, ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं जन्मा है कि जिससे गलती ना हुई हो। अगर संसार में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति से कोई गलती नहीं हुई, तो उसे इंसान मत मानना, वो साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान से कभी गलती होती नहीं। और यदि इंसान है तो गलती होगी। ये हमारा शरीर गुण और दोष से बना हुआ है। इसी के अंदर गुण है, इसी के अंदर दोष है। अंतर सिर्फ इतना है, किसी के अंदर गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं। अगर गुण ज्यादा हैं, दोष कम हैं, तो याद रखना वो महात्मा है, क्योंकि थोड़े बहुत दोष हैं, बाकी गुण ही गुण हैं, गुण ज्यादा है। इसलिए तो संतों के प्रति तुम श्रद्धा रखते हो, संतों का वंदन अभिनंदन करते हो, उनकी स्तुति स्तवन करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि उनके अंदर गुण ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन गुण और दोष बराबर हैं, याद रखना वो इंसान है, जीवात्मा। लेकिन यदि गुण ना हो, दोष ही दोष हो और जगत में रहता है, तो याद रखना उसको इंसान नहीं माना जाएगा, जिसमें गुण एक भी नहीं है, दोष ही दोष भरे पड़े हैं। शायद एक आध कोई गुण दिखाई दे जाए, अलग बात है, लेकिन दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखना इंसान नहीं है, वो हैवान है, वही शैतान है, जिसके अंदर अवगुण पाए जाते हैं, जिसके अंदर दोष पाए जाते हैं, वही है हैवान, वही है शैतान। 3 प्रकार के प्राणी हैं संसार में, और मैं कहूंगा तो आप विश्वास कर लोगे, अनुभव हो जाएगा आपको, आपने अनुभव किया होगा, विश्वास हो जाएगा आपको। 3 प्रकार के प्राणी हैं, जो 3 प्रकार की सोच रखे। उन 3 सोचों में एक कोई सोच हो तो सोच से पता चल जाता है किस प्रकार का प्राणी है। एक प्राणी तो वो है जो ये सोचता है कि मैं तुम्हारा मददगार हूं, चिंता मत करना, तेरे पास जो है वो तो तेरा है ही, लेकिन आवश्यकता पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। भाई तेरा तो तेरा है ही, लेकिन यदि तुझे आवश्यकता पड़ जाए तो चिंता मत करना, मेरा भी तेरा है, मैं तेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, सहयोग करूंगा तेरा। बोलो उत्तम प्रकार की सोच रखने वाला प्राणी है कि नहीं, जो इस प्रकार से सोच रहा है? ये उत्तम प्राणी के लक्षण हैं।
अच्छा, मध्यम प्राणी के लक्षण क्या है? मध्यम प्राणी के लक्षण है कि तेरा तेरा और मेरा मेरा। तेरा तेरा है भैया, मेरा मेरा है, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, अपना अपना काम करो। ये मध्यम प्रकार का प्राणी है, मध्यम सोच रखने वाला प्राणी। लेकिन एक प्राणी संसार में ऐसा है जो निकृष्ट है। निकृष्ट कौन है? उत्तम प्रकार का प्राणी तो ये कहता है कि तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। मध्यम प्रकार का प्राणी कहता है तेरा तेरा, मेरा मेरा। लेकिन निकृष्ट प्राणी होता है, वो कहता है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। बोलो, है वो निकृष्ट कि नहीं? सबसे बड़ा निकृष्ट प्राणी है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए। हम इस जगत में आए हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ और अयोध्या में भी इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश में, रघुवंश में भगवान का अवतरण हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उस वंश की सोच अच्छी है। समझ गए हो कि नहीं? अवतरण इसलिए हुआ है, अवतार इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में इसलिए हुआ क्योंकि उस वंश की सोच अच्छी है, उत्कृष्ट सोच है। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन, बोलो कितनी अच्छी सोच है। इसलिए इस पवित्र सोच के कारण, उत्कृष्ट सोच के कारण भगवान अयोध्या में अवतरित हुए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि तुम्हारी सोच अच्छी हो जाए, परोपकार करने की भावना तुम्हारे अंदर आ जावे, सभी के साथ सहयोग करने की भावना तुम्हारे अंदर आ जावे, दान पुण्य धर्म सत्कर्म करने की भावना अगर तुम्हारे अंदर आ जावे, तो तुम्हारी संतान भी इंसान के रूप में नहीं, भगवान के रूप में पहचानी जाएगी। ये विश्वास कर लेना। इंसान के रूप में नहीं, भगवान। थी सती की नहीं? अच्छा, जरा 5 मिनट के लिए हम विचार करें कि ये जो सती शब्द आया, ये सती शब्द सुनकर के हमारे अंतःकरण में निश्चित रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि सती शब्द सुनते ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में अगर बड़ी से बड़ी सतियां हुई हैं तो वो राजस्थान की भूमि पर हुई हैं प्यारे। ये सतियों का इतिहास बना है राजस्थान में। याद रखना, जो पतिव्रताएं होती हैं वही सतियां होती हैं। कोई साधारण नारी सती नहीं होती है। जो महान पतिव्रता होती है वही सती होती है। इसलिए राजस्थान की देवियों में सतीत्व है, पतिव्रत धर्म है, पति के प्रति मन वचन कर्म से समर्पण है। इसलिए सबसे बड़ा इतिहास अगर बना है पूरे विश्व में तो राजस्थान का बना है। सतियों में राजस्थान का बना हुआ। आज राजस्थान की भूमि पर ही ये समरसता महाकुंभ हो रहा है। ये जावली धाम छोटा सा गांव धाम बन गया है। ये तहसील लक्ष्मणगढ़, आज लक्ष्मणगढ़ सार्थक हो गया। लक्ष्मण नाम सार्थक हो गया है समरसता कुंभ के कारण, समरसता महाकुंभ के कारण लक्ष्मणगढ़ का लक्ष्मण नाम सार्थक हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो ऐसे लक्ष्मणगढ़ कहने से क्या फायदा कि कोई अच्छे काम ना हो, फिर काय का लक्ष्मणगढ़? बोलो भाई, जैसा नाम है वैसा ही काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा सही बताओ, लक्ष्मण नाम किसका है? भगवान राम के छोटे भाई का नाम क्या है? जल्दी बोलो।
लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के नाम से गढ़ है, लक्ष्मण गढ़ तहसील ग्राम जावली। बोलो भाई। लेकिन आज मैं कहता हूं, सत्य कह रहा हूं आपसे, ये जावली जावली नहीं है, जावली धाम बन गया। और लक्ष्मणगढ़ केवल तहसील लक्ष्मणगढ़ नहीं है, ये लक्ष्मणगढ़ आज विश्ववंदनीय हो गया, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ तहसील में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज सार्थक हो गया है ना। अरे धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन कमा कमा करके अगर घर के अंदर रख रहे हैं और उनका कहीं कोई ऐसा सामाजिक और परोपकार और धार्मिक प्रकल्प, सेवा प्रकल्प उस धन के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, आध्यात्मिक आयोजनों में कोई सहयोग और सहभागिता नहीं है, तो याद रखना वो धन भले ही धन बना रहे, लेकिन धन की सार्थकता नहीं होगी। धन की सार्थकता तो आज सिद्ध हो गई है, आज सिद्ध हो गई है। और मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, चाहे मुंबई में कोई उद्योगपति रहता हो, चाहे कलकत्ता में कोई उद्योगपति रहता हो, चाहे दिल्ली में कोई उद्योगपति रहता हो, और चाहे चेन्नई में कोई उद्योगपति रहता हो, बड़े बड़े महानगरों में कोई उद्योगपति रहता हो, लेकिन आज मैं कहता हूं किसान भाइयों, तुमने समरसता महाकुंभ में तन मन धन से दान दे करके आज तुमने धन की सार्थकता सिद्ध कर ली है। आज तुमसे बड़ा धनी कोई दुनिया में नहीं है, तुमसे बड़ा धनी आज कोई दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तुमने यज्ञ में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और याद रखना 2100 कुंडी ये यज्ञ है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो और यज्ञ की वेदी पर बैठ करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यज्ञ की वेदी पर बैठकर भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर लो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है आपको। इससे बढ़िया स्वर्णिम काल कभी कभी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शोभानंद भारती मौनी जी के द्वारा मिल रहा है, वो आगे भी मिलेगा, तो इन्हीं के द्वारा आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हारा धन आज धन धन हो गया। धन क्या हो गया? धन धन हो गया। और मीराबाई ने, राजस्थान की मीराबाई ने ही धन को धन धन किया था। बोलो किया था कि नहीं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, इस धन को राम के चरणों में समर्पित कर दो तो वो तुम्हारा धन राम रतन धन हो जाएगा प्यारे। इसलिए ये धन को राम जी के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो, रुद्र महायज्ञ के चरणों में समर्पित कर दो और समरसता महाकुंभ के लिए समर्पित कर दो। ये तुम्हारा धन क्या हो जाएगा? राम रतन धन, राम रतन धन हो जाएगा। आइए, सती शब्द निकला मुख से। आश्चर्यचकित हो गई, सोचने लगी पार्वती मैया कि हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म की बात कहने वाले हों। बोले बाबा
शर्मिंदित होना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि पहले जो मेरी जिंदगी थी वो जिंदगी संशय की जिंदगी थी। पहले जो जीवन था वो संशय का जीवन था, लेकिन अब जो जीवन है वो श्रद्धा का जीवन है। याद रखना, संशय का जीवन कभी जीना नहीं चाहिए, हमेशा श्रद्धा का जीवन जीना चाहिए। जीवन के साथ संशय ना जुड़ा हो, जीवन के साथ श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए। अगर संशय होता तो ईमानदारी से बताओ, यज्ञ का आयोजन होता, समरसता महाकुंभ हो पाता? जल्दी बताओ। संशय अगर होता तो याद रखना इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि आप सबके जीवन में श्रद्धा है, इसलिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ ये महाकुंभ हो रहा है, श्रद्धा के कारण। लेकिन सती जी के मन में संशय था। भगवान शंकर पति के रूप में तो मिल गए थे, लेकिन संशय दूर नहीं हुआ। अच्छा भैया, विश्वास करना, मेरी बात पर जरा यकीन करना, और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कहूंगा तो आपके अंतःकरण में मेरी बात पहुंच जाएगी और आप कहोगे स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप जगत गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं बिल्कुल किंचित मात्र भी इसमें असत्यता नहीं। आज वर्तमान में, ये तो मैं उदाहरण आपको त्रेता का दे रहा हूं, लेकिन कलयुग में वर्तमान में भी हालात कितने खराब चल रहे हैं। मैं त्रेता की बात बता रहा हूं। त्रेता में संशय, और वो भी भगवान शंकर जैसे पति को प्राप्त करने के बाद यदि पत्नी में संशय है, सती जी में संशय है, तो बोलो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? दुर्भाग्य। लेकिन संशय की जिंदगी है कैसे कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि एक बहुत अच्छे संत हैं। कुंभज ऋषि, हमारे यहां दो की विशेषता है, कृषि और ऋषि। बोलो सबसे ज्यादा कृषि भारत में और सबसे ज्यादा ऋषि भारत में। बोलो भाई, इतनी बड़ी कृषि कहीं है ही नहीं भारत जितनी। सबसे बड़ा कृषि वाला क्षेत्र है भारत, और सबसे बड़ा ऋषि वाला क्षेत्र है भारत। यहां दो संस्कृतियां प्रमुख हैं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, और दोनों में बड़ा समन्वय है प्यारे। कैसे कि आप सब जितने भी बैठे हो नीचे, वो सब कृषि संस्कृति है, और मंच पर हम सब जो है ऋषि संस्कृति हैं। ऋषि संस्कृति, बोलो कृषि और ऋषि संस्कृति का समन्वय है कि नहीं? समन्वय। ये भारत में ही देखने को मिलेगा। विदेश में दो का बहुत अभाव है, सती का और संत का। विदेशों में, एक तो विदेशों में सतियां नहीं मिलती हैं। क्यों भाई मिलती हैं? जहां पतिव्रताएं हैं वहीं सतियां हैं, और पतिव्रता नहीं है वो काहे की सती? विदेश में सतियां नहीं मिलती हैं, लेकिन पूरे विश्व में अगर सतियां सबसे ज्यादा मिलती हैं
और सबसे ज्यादा संत मिलते हैं, तो वो पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा है जहां सबसे ज्यादा सतियां और सबसे ज्यादा संत मिलते हैं। क्योंकि विदेश में नारी अपने पति के साथ समझौता करती है, क्योंकि वहां विवाह क्या है? समझौता है। समझ रहे हो कि नहीं? विदेश में क्या है? विवाह समझौता है। इसलिए वो समझौता करती है, दोनों स्त्री पुरुष मिलकर के समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट। क्यों भाई, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रीमेंट, समझौता। इसके बाद एग्रीमेंट खत्म और पति पत्नी खत्म, अलग अलग। फिर दूसरे के साथ एग्रीमेंट, फिर तीसरे के साथ एग्रीमेंट, चौथे के साथ एग्रीमेंट। वो तो एग्रीमेंट है। क्या करोगे भाई? ये है पाश्चात्य कल्चर। ये क्या है बोलो भाई? ये पाश्चात्य कल्चर। लेकिन भारत में, भारत की नारी चूंकि समझौते को स्वीकार नहीं करती है पति के साथ, संस्कार को स्वीकार करती है कि विधि का विधान है, जो संस्कार हमारा है हम वहीं जाएंगी और उसी का वर्ण करेंगी जिसके साथ विधाता ने संस्कार लिख दिया। बोलो भाई, यही कंडीशन है कि नहीं? संस्कार। इसलिए संस्कार के प्रभाव से ही वह परब्रह्म परमात्मा जो भगवान है वो इंसान बन जाता है संस्कारों के प्रभाव से। आपके यहां इंसान बन के आता है, वो भगवान बन के नहीं आता, इंसान बन के आता है, क्योंकि आपने पातिव्रत धर्म को धारण किया है। पातिव्रत धर्म को धारण किया। हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए। एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी महाराज का आ गया और वो दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। विवेकानंद जी महाराज विदेश यात्रा पर थे और उन्होंने विदेश जाकर के पैदल भ्रमण किया है। विदेश के कई ग्रामों में जाकर के उन्होंने देखा है कि यहाँ की संस्कृति क्या है, कैसी है। तो पैदल भ्रमण कर रहे थे, तो जैसे ही भ्रमण के दौरान दृष्टि गई तो एक नारी एक चबूतरे पर बैठी थी। यहाँ राजस्थान में चबूतरे पर बैठी थी। अच्छा, चबूतरे पर बैठी थी और हाथ में पंखा लिए थी और पंखा चला रही थी, तो अपने शरीर पर पंखा नहीं चला रही थी, एक मिट्टी का ढेर सा था चबूतरे पर, उसी पर पंखा चला रही थी। अच्छा, जब और पास में जाकर के देखा तो उस मिट्टी के ढेर के अंदर, मतलब एक ताबूत था, उसमें एक मुर्दा व्यक्ति लेटा था। क्योंकि ये ताबूतों में होते हैं ना, इनके ईसाइयों के यहाँ क्या होते हैं? ताबूत होते हैं ईसाइयों के। और पास में गए तो देखा, अरे हम समझ रहे थे ये मिट्टी रखी है, लेकिन वास्तव का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है उस भाषा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। इसके बारे में आज मैं चैलेंज दे रहा हूं। सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमारा समर्थन है। जैसे नारी का सम्मान देने का भाव जिस कुल में कुलवधू बन करके आई है, उस कुल में जितने लोग रहते हों उन सबके सम्मान का भाव उसके जीवन में होना चाहिए।
सम्मान तो वो पूरे कुल का करेगी, लेकिन समर्पण केवल अपने पति के चरणों में करेगी और कहीं नहीं। बोलो भाई, सम्मान सबका करेगी लेकिन समर्पण केवल एक अपने पति के चरणों में। इसी प्रकार से हम सारी भाषाओं का सम्मान करें, लेकिन समर्पण मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में हमारा होना चाहिए। ये हमारा परम धर्म कहता है, समर्पण हमारा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। परिचय देती हो, ये हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड का अर्थ क्या है कोई पूछे तुमसे तो हस्बैंड का अर्थ नहीं बता पाओगी। ज्यादा से ज्यादा इतना कह दोगी, हस्बैंड मानी पति, बस। क्यों भाई? हस्बैंड मानी पति, बस इतना ही कह पाओगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाओगी। अगर कोई इससे ज्यादा कह रहा हो तो बता दे मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं पति मानी पति होता है। ये तो अंग्रेजों की भाषा है कि वो हस्बैंड सिखा करके चले गए। हस्बैंड का अर्थ होता है हंसता हुआ बैंड, कोई काम ना करे, काम की कहो तो हंसने लगे। काम आम कुछ ना करे, केवल हंसता रहे। बोलो भाई, वही है हंसता हुआ बैंड, हस्बैंड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पति के प्रति समर्पण हो। वही सती है जो पति के प्रति अपना समर्पण कर चुकी है। उसने कहा ये मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड है तो ये हिलडुल क्यों नहीं रहा है? बोले डेड बॉडी। क्यों भाई? मर गया, मर गया। अच्छा, विवेकानंद जी ने कहा हो बड़ी पतिव्रता मिली है हमको विदेश में, मरने के बाद भी पति की सेवा कर रही है। बोलो, कर रही है कि नहीं? पंखा चला रही है, सेवा कर रही है, धन्य है। मैं भ्रम में था, भ्रमित था कि शायद हिंदुस्तान में ही, भारत में ही सतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आज मुझे विदेशों में भी सतियां देखने को मिली हैं कि मरने के बाद भी पंखा चला रही है। उस महिला ने कहा ना समझ सन्यासी ऐसा नहीं है। जब मेरा हस्बैंड मरने लगा तो ये कह रहा था कि समझौता हमारा तुम्हारा हुआ था, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जब तक मेरी लाश सूख ना जाए तब तक दूसरी शादी मत करना। इसलिए मैं जल्दी जल्दी लाश को सुखा रही हूं। क्यों भाई? ये पतिव्रताओं के लक्षण हैं क्या? ईमानदारी के साथ बताओ, ये पतिव्रताओं के लक्षण नहीं है। याद रखना, ये तो पातिव्रत धर्म का प्रदर्शन है। ये क्या है? ये प्रदर्शन है। और कभी भी पातिव्रत धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शन दर्शन होता है, प्रदर्शन प्रदर्शन होता है। माताओं, कान खोल करके सुन लो, ये पातिव्रत धर्म एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। हमारे यहां चर्चा है मानस में, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर लोभी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। कैसा भी पति हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, क्रोधी हो, बीमार हो, पति है वो। एक बार एक पतिव्रता का पति करनी है और भोजन भी तैयार करना है, लेकिन चावल नहीं है। बिना चावल के खिचड़ी कैसे तैयार होगी? तो उसने उखल को रखा पति के पास और मूसल लिया हाथ में। तो एक हाथ से
पति को संभाल रही है और दूसरे हाथ से जो है धान कूट रही है। ध्यान से सुनना, पति का सिर गोद में रखे हुए है, सिर दर्द कर रहा था, सिर फटा जा रहा था, पति का बार बार यही कह रहा था कि लगता है आज प्राण निकल जाएंगे। तो वो बार बार अपने पति से कह रही थी, क्योंकि पति का सिर गोद में रखे और बार बार सिर को दबा रही है। सिर में एक तेल पास में रखा है, उसको सिर में मल रही है और सांत्वना दे रही है कि नहीं नहीं, दर्द अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, दर्द अभी चला जाएगा, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं सेवा कर रही हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे हाथ में वो उखल रखा हुआ था, मूसल हाथ में लेकर के धान को कूट रही थी। अब विचारवान श्रोताओं विचार करना, इतने में प्यास लगी उसे पति को। अब देखो भाई, प्यास लगी, उसने शब्द निकाला अपनी वाणी से, पानी। अब जो है मूसल ऊपर आ गया हाथ में, अब मांगा पानी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूसल रखे फिर पानी लेने जाए। पतिव्रता का मतलब आज्ञा जब मिले तब पालन करे। अब उस समय उसने कहा पानी कब? जब मूसल ऊपर हुआ और पति ने कहा पानी, तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया और पति को पानी पिलाने लगी। मूसल टंग गया, टंग गया मूसल, पातिव्रत धर्म के बल पर टंग गया मूसल, और अपने पति को पानी पिला रही है। इसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। देखो, मूसल टंग गया। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, जिसमें शक्ति होगी वही ये सामर्थ्य दे सकता है कि नहीं? वही ये दिखा सकता है कर्तव्य और कर्तृत्व। सामान्य के वश की बात नहीं है। मूसल टंग गया, इतने में पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन आ गई, पड़ोसिन ने देखा, ओ गजब की बात, मूसल ऊपर टंगा हुआ है, कोई पकड़े नहीं है, रस्सी से बंधा नहीं है, खाली मूसल ऊपर टंगा है और मूसल नीचे गिर नहीं रहा है, और ये पति को पानी पिला रही है। तो उसने कहा, सही बताओ, कोई जादू मंत्र सीख लिया तूने क्या? ये किस जादू मंत्र के प्रभाव से टंगा है मूसल? रस्सी से बंधा नहीं है, कोई पकड़े नहीं है, कोई आधार नहीं है, टंगा है, तो कोई जादू मंत्र सीख करके आई है कहीं से? उसने कहा, नहीं नहीं, जादू मंत्र कुछ नहीं है, ये पति की सेवा करने का प्रभाव है, ये पति की सेवा करने का परिणाम है कि आज बहन तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। पति की सेवा सुन रही थी कि पानी मांगा, उसी समय टंगा। अब इसने कहा कि यही काम मैं भी करूंगी अपने घर में। सुन लो जरा, समझ लो, ये वो तो दर्शन है, लेकिन ये प्रदर्शन करने जा रही है। ये पतिव्रता नहीं है, ये प्रदर्शन करने जा रही है। याद रखना, इसने कहा जैसे तूने किया है वैसे ही मैं भी अपने घर में करूंगी। अब इसका पति तो बीमार था, वो जाके अपने पति से बोली, लेटो लेटो लेटो। अरे पति बोला, दिमाग खराब है, क्या बात है? बात क्या है? बात जो मैं कह रही हूं वही करो। और तुरंत उखल ले आई, मूसल ले आई, धान डाल आई और पति से कहा, आंगन में लेटो। कटोरी में तेल ले आई क्योंकि जैसा उसने किया है वैसा ही वो करेगी। लेकिन सही बताओ विचारवान श्रोताओं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिसके पातिव्रत धर्म के बल पर मूसल टंग गया था, वो दर्शन है कि प्रदर्शन? वो दर्शन है, दर्शन है। लेकिन ये जो पड़ोसिन कर रही है, ये दर्शन कर रही कि प्रदर्शन? ये प्रदर्शन कर रही है। अरे भाई, पति बीमार हो तब तो आप जबरदस्ती कहती लेट लेट लेट। तेल लेकर के आ गई, उखल मूसल सब धान वान डाल के सब तैयारी कर ली उसने। अब पति नहीं समझ पाया,
लेट गया बेचारा, अब तेल लगाने लगी और कहती क्या है, जब मूसल ऊपर हो तब कहना पानी। हाँ, पति से क्या कह रही है, सुनो जरा है, मैं दर्शन और प्रदर्शन का उदाहरण दे रहा हूं कि दर्शन क्या है और प्रदर्शन क्या है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए जिंदगी दर्शन की होनी चाहिए, प्रदर्शन की नहीं होनी चाहिए। जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारा जीवन है, तभी हम सही रूप से भगवान के भक्त हैं, अगर हम वास्तविकता में जी रहे। पति से कहती है कि बीच में मांगना पानी है। पति बोला प्यास लगे तब मांगे पानी, कि जबरदस्ती पानी मांग। मैं जैसा कह रही हूं वैसा ही करो। देखो यहां उल्टा सिस्टम है। उस पड़ोसन के घर में पति जैसा कहता था पत्नी वैसा करती थी, बोलो भाई। लेकिन आज ये कह रही है कि मैं जैसा कहूं तैसा करना। क्यों भाई, उल्टा सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? पतिव्रता कौन है? जो पति की आज्ञा का पालन करे। अच्छा, वो कौन है कि जो पति को आदेश दे और पालन करवावे? वो कौन है? सोचो जरा। चिंता मत करना, तुम्हें भी खरी खरी सुनाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक पक्षी बात कर रहा हूं, तुम भी सावधान हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं याद रखना, उनको मैं बताऊंगा, एक एक करके गिनाऊंगा मैं। बस बैठे रहो। लेकिन थोड़ा इस डिपार्टमेंट को जरा समझा दूं ठीक से, क्यों भाई? क्योंकि ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। याद रखना, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ये। अच्छा, नारी की भूमिका पृथ्वी के रूप में है और पुरुष की भूमिका आकाश